हाय, माय नेम इज़ इफ्तिखार आलम और यहाँ पे मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है सी प्लस प्लस का, जो कि बिगिनर्स के लिए है। बिल्कुल स्टार्ट से जो बंदा लर्निंग करना चाहता है उसके लिए ये मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में आपको मैं फुल कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट दूंगा। यानी अगर आप सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं तो आपको मैं यहाँ पे स्टार्ट से एंड तक लेके जाऊँगा, इंस्ट्रक्टर हूँगा। बाकी आप मज़ीद जब आप इसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फिर फ़ायदा होगा। यहाँ पे सी प्लस प्लस हम रन करेंगे ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हाउ टू इंस्टॉल सी कंपाइलर, हाउ टू इंस्टॉल सी प्लस प्लस कंपाइलर, फिर हम अपने प्रोग्राम को किस तरह कंपाइल करते हैं, किस तरह इसको रन करते हैं, वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे। फिर इसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्लस, कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे रन करेंगे एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम जिसको नॉर्मली हम कहते हैं, ठीक है। फिर हम लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट की तरफ आएंगे, जिसमें से इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होगा। और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट के बाद हम वेरिएबल डिक्लेरेशन, कंपुटेशन, फार्मूलाज, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ये सारे हम पढ़ेंगे। कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे, एल्फ और एफ एल्स दोनों। इसमें हम स्विच स्टेटमेंट का भी जिक्र करेंगे और साथ साथ में हम कंडीशनल ऑपरेटर का भी जिक्र करेंगे। लूप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लिनक्स के ऊपर इसको चलाएंगे, फार वाइल और डू वाइल। इसके अलावा अरेज यानी वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा फंक्शंस हम सारे डिस्कस करेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस। और इसके अलावा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंट की तरफ हम आएंगे, जिसमें से हम क्लासेस, द क्रिएशन ऑफ ए क्लास, ऑब्जेक्ट्स किस तरह हम क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए हम किस तरह डिफरेंट चीज़ों को फिर कॉल करेंगे, वेरिएबल्स और फंक्शंस को, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का जिक्र होगा। इसके अलावा एक्सेस स्पेसिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो हम डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस का जिक्र होगा। और फिर ऑब्जेक्ट्स इन मेन फंक्शन, हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे। तो अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, इस कोर्स को आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारा सी प्लस प्लस के बारे में सीख सकते हैं। डेप्थ में सीखने के लिए मैं आपको बुक्स रिकमेंड करके दूंगा, एंड में आप वो पढ़ सकते हैं और आप फिर डेप्थ में जा सकते हैं। तो अगर आप सी या सी प्लस प्लस को लिनक्स के ऊपर चलाना चाहते हैं तो पहले आप टेस्ट कर लें कि आपके पास क्या ये सी वाला कंपाइलर इंस्टॉल्ड है कि नहीं, और सी प्लस प्लस वाला कंपाइलर इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेस्कटॉप पे आ जाएं, राइट क्लिक कर लें और टर्मिनल को ओपन कर लें। टर्मिनल को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप एक कमांड टाइप कर ले, जस्ट लाइक जी सी सी इज़ एक्चुअली अ सी कंपाइलर। याद रखिए, जी सी सी कंपाइलर सी का कंपाइलर है। तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या ये इंस्टॉल्ड है कि नहीं। तो आप ये कमांड दे दे, जी सी सी डैश डैश वर्जन। तो अगर वर्जन डिस्प्ले हो जाए तो मीन्स यहाँ पे आपके पास जी सी सी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। जब मैं लिनक्स इंस्टॉलेशन कर रहा था तो ये जी सी सी बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड हुआ था। तो याद रखिए, जी सी सी इज़ अ सी कंपाइलर इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप जब इंस्टॉलेशन करते हैं उस वक्त ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। तो नाउ हाउ टू टेस्ट कि जी हमारे पास जी सी सी तो इंस्टॉल्ड है, तो क्या ये काम करेगा कि नहीं। तो सिंपल वे इज़ टू, यहाँ पे हम एक छोटा सा फोल्डर क्रिएट करते हैं और फोल्डर को नाम देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सी प्रोग्राम्स, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। फिर यू नीड टेक्स्ट एडिटर, जहाँ पे आप सी कोड को टाइप करेंगे। तो आप कोई भी एडिटर उठा लें। लिनक्स में आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे एडिटर्स फ्री अवेलेबल हैं। आप कोई भी एडिटर इसको इसमें टाइप कर सकते हैं सी प्रोग्राम को। तो जस्ट लाइक देखिए, मैं राइट क्लिक यहाँ पे करता हूँ और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, और मैं एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ और इसको मैं एक नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल टेस्ट डॉट सी। बस ये मेरा टेस्ट डॉट सी प्रोग्राम होगा, ठीक है। और जो ही मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये सेव हो जाएगा। अब इसको मैं ओपन करता हूँ फॉर एग्जांपल, देखिए ये देखिए वही टेस्ट डॉट सी हमारे पास क्या है जी, टेस्ट डॉट सी फाइल है। और ये एक पुराना वाला है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब टेस्ट डॉट सी जो है यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है। यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज ज़रा इंक्रीज़ कर देता हूँ और ताकि आपको फिर सही नज़र आए। अब देखें, हैश इंक्लूड, ये स्ट्रक्चर ऑफ द सी लैंग्वेज है, ठीक है। stdio.h और फिर void। देखिए इसने ऑटोमेटिकली, इस टेक्स्ट एडिटर ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि जी ये सी
प्रोग्राम आप लिख रहे हैं। आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। हाईलाइट मोड में अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास सी बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि इसने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने फाइल का जो एक्सटेंशन दिया था वो .c दिया था, तो इसने डिटेक्ट कर दिया है कि जी आप सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसमें देखिए आप C# के लिए भी है, C++ के लिए भी है। आगे जाके हम इसको फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो void main void, ये आप स्ट्रक्चर आपने लिख लिया है। अब इस स्ट्रक्चर के दरमियान यहाँ पे इस एरिया में आप अपने स्टेटमेंट्स लिखते हैं। एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, थाउजेंड्स ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, इवन मिलियंस ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं, वो आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट एफ, यहाँ पे ये C का आउटपुट स्टेटमेंट है, इसमें हम हेलो वर्ल्ड मैंने टाइप कर दिया है। और एंड पे चूँकि सेमीकोलन मस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एवरी प्रोग्राम इन C मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका मतलब क्या है, इसको फिलहाल इस स्टेज पे ना छेड़े, बस आपने इस तरह इसको टाइप करना है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स stdio.h एंगल ब्रैकेट क्लोज, और फिर void main void, ये अल्फाज आपने लिखने हैं, और दो ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग, इसके दरमियान आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। तो फर्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है। नाउ देखते हैं कि क्या ये हमारे पास जो C कंपाइलर है वो काम करता है कि नहीं। तो इसको मैंने सेव कर दिया, इस कोड को यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये test.c वही हमारा प्रोग्राम है जहाँ पे हमने इसको यानी सेव कर दिया है। अब राइट क्लिक कर ले और टर्मिनल को ओपन कर ले, और यहाँ पे कमांड है gcc, जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो उसका नाम test.c, और फिर कोई इसका आप एग्जीक्यूटिबल जो फाइल क्रिएट करते हैं .o के नाम से, और आप फॉर एग्जांपल सेम नेम भी दे सकते हैं, कोई और नाम भी दे सकते हैं। ये स्टेटमेंट आप याद रखें, ये कमांड आप याद रखें, gcc मुझे कंपाइल करके दे दे, ये वाला फाइल कंपाइल करके दे दे, और मुझे एक एग्जीक्यूटिबल फाइल बना के दे दे जो कि टेस्ट के नाम से होगा। यहाँ पे इसको मैं जब रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल देयर इज़ नो एरर, तो मीन सिंपली ये ठीक कंपाइल हो गया है, ये ठीक रन हो गया है। अब आप देखें ये यहाँ पे test.c था जो, तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुआ है, एग्जीक्यूटिबल फाइल क्रिएट हुआ है, जिसको हम यहाँ पे हम अब हाउ टू एग्जीक्यूट दैट डॉट, ये स्लैश, और यहाँ पे आप टेस्ट नाम लिख ले, यहाँ पे ये नाम और ये नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, टेस्ट और टेस्ट। जो ही आप इसको रन करते हैं तो देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे हमारे पास ये डिस्प्ले हो गया है। तो मीन हमारा कंपाइलर बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है, C का कंपाइलर हमारे यहाँ पे ठीक काम कर रहा है। आप इसको यानी इस कमांड को अगर आप दोबारा देख लें, ये वाला gcc कंपाइल करके दे दे test.c प्रोग्राम को, और यहाँ पे इसमें मैं थोड़ी सी स्लाइड मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ ताकि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ABC, यानी आप इस फाइल को कंपाइल कर ले test.c को, लेकिन जो मेरा एग्जीक्यूटिबल फाइल होगा, जो मेरा ऑब्जेक्ट फाइल होगा, जिसको आप ABC कर ले। तो जो ही मैं एंटर कर लेता हूँ तो देयर इज अनदर फाइल क्रिएटेड, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ ABC, और जो ही मैं एंटर कर लेता हूँ तो देयर इज अनदर फाइल क्रिएटेड विद द नेम ABC। वही तरीक़ेकार होगा ./ABC, इसको आप रन कर ले, वही आंसर आएगा ./TABC। यहाँ पे देखें ना, TABC भी हमारे पास एक फ़ाइल क्रिएट हुआ था जो कि स्पेल मिस्टेक मुझसे हो गई थी, तो वो भी आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूटिबल कोड होगा, इसको आप कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे C कोड काम कर रहा है। अब नाउ वी विल शिफ्ट टूवर्ड C++। C++ को देखते हैं कि जी हमारे पास क्या C++ का कंपाइलर मौजूद है, अगर नहीं है तो हाउ टू इंस्टॉल दैट। तो ये देखिए GCC यहाँ पे हमारे पास क्या था जी, ये C का कंपाइलर है। अब हम आते हैं G++ कंपाइलर की तरफ। तो G++ याद रखिए इज C++ कंपाइलर। आप इसको टेस्ट कर ले अगर आपके पास है कि नहीं है, तो वही कमांड आप याद रखें, G++ डैश वर्जन, और जो ही आप एंटर करते हैं
यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जी प्लस प्लस हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप ये कमांड याद रखें, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन उबंटू डेस्कटॉप। उबंटू डेस्कटॉप पे आप इसको फिर कंपाइल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मिंट ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, तो मिंट भी उबंटू का ही एक वर्जन है। तो इसको अगर आप राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं इस कमांड को, तो ये कमांड आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके दे देगा सी प्लस प्लस कंपाइलर, जी प्लस प्लस कंपाइलर। तो sudo apt इंस्टॉल जी प्लस प्लस, और अगर मैं एंटर प्रेस कर लूँ फॉर एग्जांपल, तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा। आप अपना कंप्यूटर का पासवर्ड दे दें, और ये देखिए यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जी प्लस प्लस इज ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड। ये ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप इसको फिर अनइंस्टॉल करते हैं, दोबारा फ्रेश भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए ऑनलाइन इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, ऑनलाइन नेट इसके लिए चाहिए, नेट अगर कनेक्टेड है तो ये आपके लिए इंस्टॉल करके दे देगा। नाउ हाउ टू रन अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, तो वही तरीक़ेकार है, यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस फोल्डर को, और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक न्यू फोल्डर, और वो उसको मैं नाम देता हूँ सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे एक वही तरीक़ेकार है, वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट का। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट डॉट, अब देखिए ये CPP है, पहले हमने सी सेव किया था, यहाँ पे नाउ वी हैव CPP यानी सी प्लस प्लस। और इसको जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इसका मैं फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ, लार्जर टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, और चूँकि देयर इज़ नो डॉट एच इन जो नया लेटेस्ट जो सी प्लस प्लस का वर्जन है, तो इसमें आप डॉट एच वगैरह अगर पुट ना भी करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और यहाँ पे आप व्यू पे जाएँ, हाईलाइट मोड देख ले, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने डिटेक्ट कर लिया है कि नाउ इट्स अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। तो इसको आप क्या कर ले, इसको क्लोज कर ले, और यहाँ पे हम लिखते हैं फिर यूजिंग नेम स्पेस std, ये स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्लस प्रोग्राम है, इसको आपने लिखना है। इस पे आप फिलहाल इस बिल्कुल मत सोचें कि ये क्या चीज़ है और हम क्यों लिखते हैं, बस ये आप क्या कर ले, इसको आप ये स्ट्रक्चर को याद कर ले, ये आपने लिखना है। सी का भी मैंने आपको बता दिया है, द स्ट्रक्चर ऑफ ए सी कोड, और यहाँ पे है स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्लस प्लस कोड। तो ये यहाँ से शुरू कर ले, हैश इंक्लूड, फिर एंगल ब्रैकेट IO स्ट्रीम, और फिर यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन INT मेन, ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ये आप बिल्कुल याद कर ले। आप कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, चाहे वो लिनक्स के ऊपर हो, चाहे वो एंड्रॉयड के ऊपर हो, कोई भी एडिटर हो, ये आप ज़रूर लिखेंगे, यहाँ से आपका फर्स्ट प्रोग्राम रन होता है। तो अब आप इसमें से हम एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कोर्स के मुताबिक अगर आप देख ले तो इसमें हम यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो सी आउट इज़ एक्चुअली और आउटपुट स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड, और एंड में हम सेमीकोलन भी पुट कर सकते हैं। और बेहतर तरीका ये है कि आप क्या कर ले, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक है एंड एल, इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये एंड लाइन से निकला है। इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इस एंड लाइन को इस्तेमाल कर लिया करें। ठीक है, और एंड में सेमीकोलन। नाउ देखते हैं कि क्या ये हमारा प्रोग्राम इसका कोड ठीक है कि नहीं, और ये कंपाइल होता है कि नहीं, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने अब इसको डिटेक्ट कर लिया है कि इट्स अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यही वही फोल्डर है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम वाला फोल्डर ही है। देख लें, ये देखिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यहाँ पे मैंने CPP को क्रिएट कर दिया है। नाउ राइट क्लिक कर ले, टर्मिनल को ओपन कर ले, और इस कमांड को ज़रा गौर से देख ले। यहाँ पे हमारे पास जी प्लस प्लस, वहाँ पर क्या था, सी में सी प्लस प्लस था, यहाँ पे जी प्लस प्लस, क्या नाम है फाइल का, गौर से देख ले, टेस्ट डॉट CPP है, और एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट कर ले मेरे लिए, और इसी के नाम से ही क्रिएट कर ले, टेस्ट के नाम से फाइल नाम पर। जो ही मैं एंटर कर लेता हूँ, नाउ देयर इज़ नो एरर, तो मीन आपका प्रोग्राम ठीक ठाक कंपाइल हो चुका है, और अब इसको हम रन भी कर सकते हैं। तो वही तरीक़ेकार है, डॉट स्लैश और टेस्ट
तो ये वाला फाइल आप देख लें, ये टेस्ट आप इसको ./ से करते हैं तो जो ही आप इंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे आपको आउटपुट मिल गया है हेलो वर्ल्ड। स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, कोड की तरफ आते हैं और इसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन करते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेमीकोलन पुट करना मैं फॉर एग्जांपल भूल चुका हूँ या मैंने इसको इंटेंशनली कर दिया है ताकि हमें पता चले कि ये एरर तरीक़ेकार क्या होता है। ये देखिए अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे अब एरर दे रहा है, ठीक है। हालांकि मैं सेमीकोलन मिस कर चुका हूँ लेकिन ये मुझे कहता है कि जी हाँ इस तरह का कोई ब्रैकेट वगैरह मिस है कि आप अपने कोड को दोबारा देख लें, तो एरर भी आपको इस तरह शो हो सकता है। अब दोबारा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एंड एल सेमीकोलन सेव कर लेता हूँ और फिर इस कोड को हम यहाँ पे चलाते हैं दोबारा, ठीक है। तो ये फाइल ठीक ठाक कंपाइल हो चुका है ./टेस्ट और ये वही प्रोग्राम हमारा ठीक ठाक कंपाइल हुआ है। तो उम्मीद है यहाँ पे इस वीडियो में आपने ये सीख लिया होगा कि GC का कंपाइलर, जिसको नॉर्मली हम GCC कंपाइलर कहते हैं, वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं, और अगर वो इंस्टॉल्ड है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है तो इसको आप किस तरह XC प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। फिर हम C++ की तरफ आए, G++ कंपाइलर की तरफ आए। आपको मैंने ये भी पढ़ा दिया है कि जी हाउ टू इंस्टॉल अ G++ कंपाइलर यानी C++ कंपाइलर एंड हाउ टू कंपाइल अ C कोड या C++ कोड ऑन लिनक्स कमांड के ज़रिए, और फिर हम इसको किस तरह रन कर सकते हैं। तो ये फोल्डर दो आप क्रिएट कर ले, C वाला और C++ वाला, और इसमें आप अपने कोड को कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप इसको इस्तेमाल करके अपने कोड को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई टेक्स्ट एडिटर में इस्तेमाल कर चुका हूँ लिनक्स का, आप भी इस तरह कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मज़ीद अपने कोर्स को बढ़ाएंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, इसके बाद हम आएंगे लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की तरफ और वो भी अपना हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे।